Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से 106 उड़ानें आयोजित करने का कार्यक्रम। दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण नहीं। जुलाई अंत तक हो सकते हैं 5.5 लाख मामले। केंद्र का चीनी मिलों के किसानों का 22,000 करोड़ बकाया चुकाने का निर्देश। नमस्कार। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से भारत के विभिन्न स्थानों के लिए 106 उड़ानें आयोजित करने का कार्यक्रम है। इस चरण में खाड़ी देशों से जो 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी, इनमें से 4 संयुक्त अरब अमारात से, 2 आबू धाबी से कोच्चि और अमृतसर के लिए तथा 2 अन्य उड़ानें दुबई से लखनऊ और कोझिकोड के लिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली में जुलाई के अंत तक 80,000 बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के 5.5 लाख मामले होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 30,000 तक पहुंचने से चिंताएं बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल के निवास पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति पर विचार विमर्श किया। उपराज्यपाल ने स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों यानी एमएसएमई का तेजी से विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे इनके जरिए अधिकतम लोगों को रोजगार मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार जून, जुलाई और अगस्त में 3 ऑनलाइन मेगा लोन मेलों के जरिए 3.5 लाख इकाइयों को जरूरत के अनुसार पूंजी उपलब्ध कराने जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने कहा है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा और 11वीं कक्षा की उन विषयों की परीक्षा जो नहीं हो सकी थी, उन्हें रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अगली कक्षा के लिए पास कर दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कल गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के अनुसार चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्य प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करें और घर लौटने के इच्छुक मजदूरों को आज से 15 दिन के अंदर घर भेजा जाए। राज्य सरकारों की मांग पर केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना अपमानजनक है। अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारतीय दूतावास के सामने वाली सड़क पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर स्प्रे डाला गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया था। भारतीय दूतावास ने कानून लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों के समक्ष इसकी शिकायत दर्ज कराई है। चीनी राजकीय कस्टम ब्यूरो ने कहा है कि इस वर्ष के जनवरी से मई तक चीन के विदेशी व्यापार में आयात निर्यात का कुल मूल्य 115.4 खरब युआन तक पहुंच गया है। उनमें मई के दौरान निर्यात में निरंतर रूप से सकारात्मक वृद्धि प्राप्त हुई। न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के अंतिम मरीज को भी उपचार के बाद स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया है। पिछले 17 दिन से देश में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कल ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब देश में मरीजों की संख्या 0 हो गई है। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने जानकारी दी है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ संचार के माध्यम को अलग कर देगा। ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से अपने सारे संपर्क खत्म करने का पहला कदम है। पिछले कई दिनों से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की घोर निंदा कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते फिलीपींस का शांति पुरस्कार इस बार रद्द कर दिया गया है। ये तीसरी बार है जब एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इस वार्षिक सम्मेलन को पिछले 6 दशकों में रद्द किया गया हो। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तर कोंकण और केरल में 10 से 12 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के अंदर घर भेजने का आदेश दिया।
दिल्ली में फैलते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक के बाद एक बैठकें और भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल जनसंवाद रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने आज ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्य प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करें और घर लौटने के इच्छुक मजदूरों को आज से 15 दिन के अंदर घर भेजा जाए। राज्य सरकारों की मांग पर केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार देने के लिए स्कीम बनाकर अदालत को जानकारी देने का भी निर्देश दिया। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,66,598 हो गई है, जिसमें 7,466 लोगों की जान गई है। आज सुबह समाप्त 24 घंटे के अंदर 9,987 नए मामले सामने आए। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,41,682 टेस्ट किए गए। दुनिया भर में 71,18,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 30,000 तक पहुंचने से चिंताएं बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल के निवास पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। श्री सिसोदिया ने कहा है कि यदि बैठक में तय हुआ कि कोरोना का सामुदायिक प्रसार हो रहा है तो रणनीति बदलनी होगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह चुके हैं कि सामुदायिक प्रसार की पुष्टि केंद्र सरकार को करनी है। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ स्थानीय निवासियों का इलाज करने के केजरीवाल सरकार के आदेश को उपराज्यपाल पहले ही रद्द कर चुके हैं। उपराज्यपाल ने स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना संक्रमण टेस्ट हुआ। रिपोर्ट शाम या कल तक आने की उम्मीद है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चैन से बैठने का समय नहीं है। संगठन के महानिदेशक का कहना था कि रविवार को 1,36,000 से अधिक जो नए मामले सामने आए, उनमें से 75% 10 देशों में हैं, जिनमें अधिकतर उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण एशिया के देश हैं। एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 40 से 45% कोरोना संक्रमित लोगों में कोई लक्षण न होना इस बात का संकेत है कि यह संक्रमण चुपचाप और गहराई से फैलने की आशंका पिछले अनुमानों से कहीं अधिक है। मध्य प्रदेश ने देश में इस मौसम में सबसे अधिक गेहूं खरीदा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के मामले में उसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़े हैं। रविवार और सोमवार को 60-60 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 54 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि आज मंगलवार को की गई। दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपए और डीजल 71 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला बरकरार है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स शुरुआती 1 घंटे के कारोबार में 300 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 34,500 के पार पहुंच गया। निफ्टी में करीब 90 अंक की बढ़त देखी गई। असम सरकार ने 2020-21 सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों की एडमिशन फीस माफ कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में यह ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल संवाद रैलियां जोर शोर से चल रही हैं। आज पश्चिम बंगाल की जन संवाद रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि सीएए का विरोध करने वालों को जनता शरणार्थी बना देगी। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था में 5.2% और भारत की अर्थव्यवस्था में 3.2% की गिरावट की आशंका व्यक्त की है। सोमवार को जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की मंदी का असर दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसियों पर भी पड़ेगा, लेकिन 2021 में हालात सुधरने का अनुमान भी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की इस चुनौती को स्वीकार किया है कि चीन के सामान का बहिष्कार करने की भारत की हैसियत नहीं है। कैट ने कहा है कि देश के व्यापारी और नागरिक मिलकर इस बहिष्कार को सफल करके दिखाएंगे। इसके लिए आज देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तर कोंकण और केरल में 10 से 12 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है।